हिमालय की गोद में बसा छोटा सा गांव श्यामगिरी अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में हर कोई अपने काम में मग्न रहता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक कहानी सुनाते थे, एक अनदेखी दुनिया की जो गांव के ठीक नीचे छुपी हुई थी। यह दुनिया अद्भुत जादू से भरी हुई थी, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ वही खोज सकता था जो सच्चे दिल से खोजता हो। रात का समय था और चांदनी पूरे गांव पर छिटक रही थी। गांव की सबसे जिज्ञासु लड़की नंदिनी अपने दादा दादी से वही कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी। नंदिनी ने ठान लिया था कि वह इस रहस्यमयी दुनिया का पता जरूर लगाएगी। एक दिन जब पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, नंदिनी ने सोचा कि यही सही समय है। उसने अपने सबसे प्रिय दोस्त मोहन को अपनी योजना में शामिल किया। मोहन एक साहसी लड़का था और किसी भी रोमांच के लिए हमेशा तैयार रहता था। दोनों ने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया, एक पुरानी लालटेन, थोड़ा सा खाना और दादी का दिया हुआ ताबीज। रात का इंतजार करते हुए दोनों ने पूरे गांव का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अचानक नंदिनी की नजर गांव के पुराने शिव मंदिर पर पड़ी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। मोहन, मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। हो सकता है वहां कुछ छुपा हो, नंदिनी ने उत्साह से कहा। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। लालटेन जलाने पर उन्हें दीवारों पर बने प्राचीन चित्र दिखाई दिए। वे चित्र किसी अनजान भाषा में लिखे गए थे, जिन्हें समझना मुश्किल था। लेकिन एक चित्र में दिख रहा था कि एक बच्चा एक बड़े पत्थर को धकेलकर एक गुप्त दरवाजा खोल रहा है। यहाँ कहीं कोई दरवाजा जरूर होगा, मोहन ने कहा, और वे दोनों खोज में लग गए। काफी मशक्कत के बाद नंदिनी को एक बड़ा सा पत्थर दिखा जो बाकी से अलग था। उसने मोहन के साथ मिलकर उसे धकेलना शुरू किया। पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा और अचानक एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। ये रहा दरवाजा, चलो देखते हैं अंदर क्या है, नंदिनी ने कहा, और दोनों दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। वहां एक विशाल सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उनके सामने एक अद्भुत दुनिया खुल गई। रंग बिरंगे पेड़, चमचमाती नदियां और उड़ते हुए जादुई जीव। यह सचमुच वही जगह है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था, नंदिनी ने कहा। लेकिन उस अनदेखी दुनिया में समय की चाल अलग थी। दिन वहां रात की तरह था और रात दिन की तरह। चलते चलते नंदिनी और मोहन एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसके तने पर सुनहरी बेलें लिपटी हुई थीं। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं। स्वागत है नंदिनी और मोहन, उस बूढ़े ने बिना आंखें खोले कहा। आपको हमारा नाम कैसे पता? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। मैं इस दुनिया का संरक्षक हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूँ जो यहाँ आता है। तुमने साहस और सच्चे दिल से इस जगह को पाया है, इसलिए तुम्हें एक अनमोल उपहार मिलेगा। बूढ़े ने अपनी झोली से 2 छोटी शीशियां निकाली। एक में सुनहरी चमक थी और दूसरी में नीली। ये जादुई द्रव्य हैं। सुनहरी द्रव्य तुम्हें अदृश्य बना सकता है और नीली द्रव्य तुम्हें समय में यात्रा करने की शक्ति देगा। लेकिन इनका उपयोग सोच समझकर करना, क्योंकि ये केवल एक बार ही काम करेंगे। नंदिनी और मोहन ने द्रव्य स्वीकार किए और बूढ़े का धन्यवाद किया। उन्होंने सोचा कि अब वे अपने गांव वापस लौट जाएं। लेकिन तभी एक भयंकर गरज के साथ आकाश काला पड़ने लगा। पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। पेड़, पौधे और जीव सभी भयभीत होकर छुपने लगे। ये क्या हो रहा है? नंदिनी ने घबराते हुए पूछा। यहाँ एक शैतानी शक्ति भी है जो इस दुनिया को नष्ट करना चाहती है। वह तुमसे उन द्रव्यों को छीनने आएगी। अगर तुम इस दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसे हराना होगा, बूढ़े ने चेतावनी दी। नंदिनी और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे दोनों ने साहस दिखाते हुए फैसला किया कि वे इस शैतानी शक्ति का सामना करेंगे। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह शक्ति एक बड़े काले धुएं के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे।
उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे वो द्रव्य दो, अन्यथा मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। नंदिनी ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और दादी के दिए मंत्र को याद किया। उसने साहस जुटाया और कहा, हम तुम्हें द्रव्य नहीं देंगे, हम इस दुनिया की रक्षा करेंगे। शक्ति ने जोर से गरजते हुए हमला कर दिया, लेकिन नंदिनी और मोहन ने मिलकर अपनी बुद्धि और साहस से उसका सामना किया। मोहन ने सुनहरी द्रव्य का उपयोग किया और अदृश्य होकर शक्ति को भ्रमित किया, जबकि नंदिनी ने नीली द्रव्य का उपयोग करके समय को थोड़ी देर के लिए रोका। इससे पहले कि शक्ति कुछ समझ पाती, नंदिनी ने ताबीज से उस पर वार किया। अचानक शक्ति तड़पते हुए एक तेज रोशनी में बदल गई और फिर गायब हो गई। शांति लौट आई। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने इस दुनिया को बचा लिया, अब तुम हमेशा के लिए हमारे मित्र हो। नंदिनी और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने बूढ़े से विदा ली और वापस अपने गांव लौट आए। गांव वालों को उन्होंने यह रहस्य नहीं बताया, लेकिन उनके दिल में एक अनमोल याद और दोस्ती का नया रिश्ता हमेशा के लिए बना रहा। Please like and subscribe to my channel for more stories.